मैंने तो सिर्फ तस्वीरें देखी है, आप तो हो सकता है गए हो। नवाज शरीफ का वो कौन सा फार्म हाउस है, वो बड़ा वाला एकड़ों एकड़ों में पाकिस्तान में वो है ना, रावलपिंडी के आसपास, कहाँ है मुझे पता। हाँ, वहां पे वो शेर रखे हैं ना बड़े बड़े, मेरे को बताया जाता है चीते हैं उनमें वो भूस भरा हुआ है ना। नवाज शरीफ ने तो मारे नहीं। सुन लीजिए, एब्सोल्युटली सेम कंडीशन है, एब्सोल्युटली। आपके F-16 और C-17 को आप मुझे बता दीजिए, आप टर्म्स पढ़ लीजिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 इसी शर्त पे दिए हैं, अब्दुल समद याकूब, कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब्दुल समद याकूब एंड रोहित, अब्दुल समद याकूब एंड रोहित, अब्दुल समद याकूब एंड रोहित, अब्दुल समद याकूब, समद साहब इसी शर्त पे दिए, इस्तेमाल किए तो कुछ नहीं मिलेगा जी। नहीं, एडिशनल डिबेट कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये बात दुरुस्त है कि डिफेंसिव जो मेजर्स हैं उनको लेने के लिए, डिफेंस के लिए दिए हैं F-16, उसको आप ऑफेंसिव मेजर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है कि हम किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक करने के लिए अपने उन F-16 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब इंडिया अटैक करेगा तो दैट मीन्स के वी आर बाउंड टू यूज देम। ऑब्वियसली कि हमने यहाँ पे इसको कोई जो है ना वो सर्कस में चलाने के लिए तो नहीं रखे हुए। जाहिर बात है कि हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिफेंस में, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, चाहे आपका मेरा जितना भी दुश्मनी हो या जितना भी आपके मेरे हमारे एक 75 ईयर्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है दुश्मनी का, मगर टेररिज्म को किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो आप क्या कर रहे हैं पिछले 77 साल से, या उसको समझ जी, तो आप 77 साल से आपका देश कर क्या रहा है? आपका एक प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि आपकी आर्मी होने नहीं देती। आप मुझे बताइए, चाहे 9/11 हो चाहे 26/11 हो, उसके आतंकवादी कहां पाए जाते हैं या कहां के होते हैं? वो यूएस या यूके के नहीं होते हैं, वो कोई आइसलैंड या आर्टिक ओशन से नहीं आते हैं, वो आपकी सरजमी से आते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं। आप आतंकवाद को पहले पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसे काबिल करते हैं और दुनिया में छोड़ देते हैं कि जा बेटा तबाही मचा। दैट्स व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग। ये काम आजकल आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली। और बलूचिस्तान में इस वक्त जो टेररिज्म हो रही है, इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, होल्ड ऑन रोहित, वो जो हमारी पॉलिसी जब हमारी पॉलिसी वो जब जो ज़ियाउल हक की बात कर रहे थे कि हमारी पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो अभी वो जो पॉलिसी है वो आपने अडॉप्ट कर ली है, ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स। तो आप ये नहीं है कि आप पवित्र, हमने तो शायद कश्मीर का वो 89 में स्टार्ट किया था, आपने हमारे यहाँ मुहाजिरों को और कराची के अंदर जो है जो मुहाजिर अफसरजेंसी थी या मुहाजिर टेररिज्म थी, उनको रोहित किसने दी थी? ये किस लाइन में चला जाता है? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ एज ए लेमैन, इनके देश में पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाया। आप मुझे बताओ, पूरी लिस्ट है कि कैसे इनके आर्मी चीफ्स ने इनके अपने प्रधानमंत्रियों को कैसे मारा है, असैसिनेट करा है, जेल में डाला है, बम से उड़ाया है। रोहित आपने भी देखा होगा, मैंने भी, मैं तो एक न्यूज रूम में था जब ये बेनजीर भुट्टो की वो सफेद लैंड क्रूजर, हामिद खान साहब आप भूल गए हैं कि समद भाई आप भूल गए हैं, चल रही थी, रैली चल रही थी। डू यू रिमेंबर दैट हामिद खान साहब? बिकॉज आई डू, और मेरी एनएलई टीम ने अभी तक वो विजुअल नहीं दिया मुझे। आई वाज देयर, आप थे ना? अच्छी तरह याद है। तो किसने मारा? बिल्कुल मैं था। किसने मारा बेनजीर को? आपकी अपनी फौज ने मारा, आपकी अपनी फौज ने। रोहित आपकी अपनी फौज ने। रोहित आपका जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को मारा, उनके चरणों में आसिफ अली जरदारी लेट गए राष्ट्रपति बनने के लिए, और उनका एक वीर बांकुड़ा बेटा जो बयान बहादुर बना हुआ है। किस दुनिया में रहते हैं सर? बेनजीर भुट्टो साहिबा का बिलावल, वो भी चरण चुंबन कर रहा है विदेश मंत्री बने रहने के लिए। इन लोगों की कोई हैसियत है क्या? जनरल मुनीर की हैसियत हमारे यहाँ बैंगन के भरता बनाने वाले से भी कमतर है हम भारतीयों के नजर में। ये लोग क्या बात करेंगे? आप याद कीजिए, 99 में वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आलम थे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में, भारतीय सेना के नेतृत्व में हम लोगों ने पाकिस्तान को खींच के हराया था। और आज ठीक 26 साल के बाद
भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विश्व का सबसे सशक्त राजनेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं, और उसी नवाज शरीफ का चूहा भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान का निकम्मा वजीर आलम के पद पर आसीन है। इस बार तो भारत की सेना, भारत के लोग और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हम लोग वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देंगे। नहीं, लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है। हैं, इनका सारा दांत उखाड़ के ले आवेगी मुकीम जी। मेरे को जवाब नहीं मिल रहा। मुकीम अहमद जी, अजय आलो, मुकीम अहमद, इनको बता दीजिए। हामिद भाई, अजय आलो, ओके ओके ओके, अजय जी वांट्स टू कमेंट। अजय जी मेजर टू, ओके रोहित, अजय आलो, अजय दादा, हामिद जी आ रहा हूं, प्लीज कंट्रोल। अजय जी देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज़ याद दिला रहा हूं, और पाकिस्तान के जो भी आदमी आपका यूट्यूब देखें ये याद रखें, आपको भारत से जब जब पिटाई मिली और आपकी जब जब कटाई हुई है ना कहीं आपके जनरल शिया थे। मोहम्मद मूसा 1965 करारी हार मिली थी जब हम लाहौर तक घुस गए थे। 1971 मोहम्मद जनरल शाया खान, हमने भारत को बांग्लादेश बना दिया, और आज फिर यही हिमाकत हुई है। फिर एक मुनीर साहब, ये भी एक शिया जनरल, और अभी ये बार ये दूसरी बार ये गलती नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है कि सुन्नियों की आर्मी में शिया का जनरल बनाया है। तो भुगतिएगा आप ही साहब, भुगतेंगे हम नहीं। और आपकी आर्मी में संतोष भी सुनने में आया कि आज से इस्तीफा मांगने का दौर शुरू हो गया है। तो आपकी प्रॉब्लम है भाई, अपनी आर्मी संभालो, बलूचिस्तान संभालो, खैबर पख्तूनवा संभालो, सिंध संभालो। हम बस एक ही चीज़ संभालेंगे, हमारे 26 भारतीयों का जो कत्लेआम आपने किया हमारी धरती पर, आपको उसकी सज़ा मिलेगी, पूरी भरपूर सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी मुहाजिर भूल जाएंगे। मुहाजिर बार मत क्या कीजिए। ये मुहाजिर को भी आप लोगों ने जब अपना आर्मी चीफ बनाया था तो वो प्रधानमंत्री बन गया था। इसलिए 2 शब्द पूरे पाकिस्तान आगे रहेगा कि नहीं पता नहीं, भूलने पड़ेंगे। एक मुहाजिर, दूसरा जिहादी, दोनों भुलवा देंगे। साहब, मुकीम अहमद जी, यू लुक लाइक ए रीजनेबल पर्सन। अहमद साहब, ये कब तक करेंगे आप? और ये कब तक आप सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया वॉरफेयर होता है, हर आर्मी करती है। मैं नहीं कहता आपकी आर्मी नहीं करे, करो, दिखाओ ना। जैसे आप दिखा रहे हो कि आपके पास बहुत खाना है, आपके पास बहुत पानी बहुत है, इतना है कि आधी जमीन जाके मतलब अरेबियन सी में मिल गई। लेकिन मुकीम अहमद जी, रियलिटी में तो जिएंगे ना। नवाज शरीफ कह रहे हैं, सुन लीजिए नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को एक्सपीरियंस है। नवाज शरीफ कह रहे हैं भाई आसिफ मुनीर सिर्फ परवेज मुशर्रफ बनना चाह रहा है, सत्ता पे काबिज होना चाह रहा है, मत होने दो। तो क्यों आप अपनी जनता को असलियत नहीं बता रहे मुकीम अहमद जी? देखिए जी अहमद साहब, जरा आप अपनी जनता को जरा रियलिटी बताएं कि जनरल J.S. ढिल्लोन, जनरल H.S. पनाग, जस्टिस मरकंडे काजू क्या कह रहे हैं। हाँ। कर्नाटक का वजीर आला क्या कह रहा है, कर्नाटक का वजीर आला, और कर्नाटक के वजीर आला को उसी की पार्टी हटा रही है। हाँ, देखें, बोले 10 सेकंड बात नहीं की और आप प्लीज बोलिए सर, शुरू कर दिया। प्लीज बोलिए। देखें, और हम ये समझ रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और इसकी वजह बिहार का इंतखाब है। ये पहले भी ऐसे ही हुआ था,